नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे KVS PRT और TGT की। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये PRT और TGT की रणनीति मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं KVS PRT में एक सीट ले या TGT में एक सीट ले तो इसको अच्छे से समझ लें, और इस रणनीति के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो बेशक आपका रिजल्ट होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। चलिए हम जानते हैं KVS PRT के बारे में और TGT के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने इस हिसाब से तैयारी की तो आपका श्योर है कि आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए, अगर आप PRT की तैयारी करने जा रहे हैं तो जिन्होंने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड किया है उनके लिए है KVS PRT की। और यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हिंदी जो है, हिंदी से 30 प्रश्न आएंगे और इंग्लिश से भी 30 प्रश्न आएंगे। रही बात पेडागोजी की, पेडागोजी PRT के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 60 नंबर यहाँ से आ रहे हैं आपके। और गणित से भी आपके 20 मार्क आएंगे, EVS से 20 मार्क आएंगे, कंप्यूटर और रीजनिंग से 10, और करंट अफेयर से और GK से आपका 10, यानी कि टोटल 180 मार्क का आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा। वही बात करें हम TGT की, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है जिस सब्जेक्ट से, यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर जिसको कहते हैं, मान लीजिए जिन्होंने हिंदी से ऑनर्स पेपर कर रखा है, यानी कि ग्रेजुएशन जिन्होंने हिंदी से किया है या इंग्लिश से किया है, तो उनका जो मेन सब्जेक्ट है वहाँ से 100 मार्क के आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आप KVS TGT की तैयारी करना चाहते हैं तो मेन सब्जेक्ट आपका कितना मार्क का आएगा? 100 मार्क का आएगा। फिर इंग्लिश की आप देख रहे हैं 10 मार्क के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिंदी से भी 10, GK और CA 10, यही है, सेम इधर भी जैसे वैसे ही है। और रीजनिंग और कंप्यूटर से 10, और पेडागोजी आपको दिख रही होगी 40 मार्क की। यानी कि कहने का मतलब यहाँ भी 180 मार्क का आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा TGT में। तो दोस्तों, अगर आप TGT की तैयारी करना चाहते हैं, KVS की तैयारी करना चाहते हैं, KVS PRT या TGT की, तो आपको इसको पहले समझना पड़ेगा। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, अगर आप सही में PRT में अगर आप एक सीट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आपका 60 मार्क आपका पेडागोजी से ही आ रहा है। तो अगर आपने फोकस बना लिया सबसे पहले, तो आप पेडागोजी पे फोकस बनाइए। और इसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी पे देखिए 60 यहाँ पे आ गया। अगर आपको हिंदी थोड़ी बहुत आती होगी, इंग्लिश भी आती होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, 60 30 90 90 30 120 मार्क का आपका यहीं से आ रहा है। मैथ आपका मैथ में भी ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। अगर आपको 6 से 12 तक का मैथ आता है या 10th तक का भी आता है तो आप इसमें स्कोर कर लेंगे, 10-15 स्कोर भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। EVS NCERT से रहता है, यानी कि 6 to 12 आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि सिलेबस में जिक्र किया गया था कि 6 to 8 क्लास के जो भी हैं सब्जेक्ट EVS का, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें साइड में मेंशन किया गया था कि आपको 12 क्लास तक का पूछा जाएगा। और यहाँ पे कंप्यूटर रीजनिंग, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से आपका 5 प्रश्न बनेगा, कंप्यूटर से 5 रहेंगे आपके, और रीजनिंग से भी आपके 5 ही रहेंगे, यानी कि 5+5, 5 और 5 रहेंगे, यानी कि 10 मार्क का आपका कंप्यूटर और रीजनिंग से। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। बेसिक कंप्यूटर भी अगर आपको आती है और बेसिक रीजनिंग भी आता है तो वहाँ से आप 6 से 7 मार्क आप ले आएंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और करेंट अफेयर्स और GK से भी यहाँ पे देख सकते हैं 10 मार्क का आ रहा है। तो वहाँ भी क्या करना है,
करंट अफेयर्स। अब ये नहीं कि करंट अफेयर्स में आप पूरा माथा खपा दें, क्योंकि 6 महीने का करंट अफेयर्स यहाँ से पूछा जाएगा। यानी कि मान लीजिए अभी दिसंबर में आप फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो उसके जस्ट दिसंबर से लेके 6 महीने बाद का आपका करंट अफेयर्स रहेगा। तो करंट अफेयर्स हर दिन बनते रहता है, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप लोग मैगज़ीन पढ़िए या न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका काम हो जाएगा इसमें। बाद बाकी लूसेंट की एक बुक आती है जीके की, जिसमें विविध प्रश्न रहते हैं, साइड में आप देखिएगा, वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। उसके लिए इतना चिंता नहीं करने की बात है। लेकिन मेन जो है आपका पेडागोजी और ये इतना सब्जेक्ट पे आप पकड़ बनाइए। पहले क्या था कि 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2018-19 में एग्ज़ाम हुआ था, तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें हिंदी को और इंग्लिश को क्वालिफाइंग पेपर माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसका मार्क ऐड होता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप टीजीटी की भी देना चाहते हैं तो इसमें देखिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना सब्जेक्ट तो आप पढ़िएगा पीआरटी के लिए, और साथ में आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो पढ़ लीजिएगा। और मेन सब्जेक्ट में स्कोरिंग करने के लिए, अच्छे से स्कोरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की 6 to 12 क्लास का पढ़ना ही पड़ेगा बुक, और वो भी डीपली पढ़ना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश की 10, हिंदी 10, जीके और सीए से भी, यानी कि ये इतना इधर का आ रहा है आपका। तो जो पीआरटी की देना चाहते हैं और टीजीटी की देना चाहते हैं साथ में, वो दे सकते हैं। बस इसमें टीजीटी में एक सब्जेक्ट हम ऐड हो जाता है, उनका मेन सब्जेक्ट जो 100 मार्क का रहता है। तो इस पर आप अपनी पकड़ बनाइए, आसानी से आपका निकल जाएगा। क्योंकि देखिए 100 इधर से आ रहे हैं मेन सब्जेक्ट, और यहाँ पे पेडागोजी इनका 40 से आ रहा है। पेडागोजी यहाँ से भी 60 रहता है, और तो क्या हो गया 140 ऐसे ही आपका आ रहा है। टीजीटी अगर आपका निकालना चाहते तो 100 इधर आ गए, 40 इधर। अगर आप देखिए इस बार क्या होगा, सीटें अधिक हैं इससे मतलब नहीं है कि कट ऑफ उसका क्या होगा, हाई होगा। केवीएस का हमेशा कट ऑफ हाई होता है, यानी कि इस बार का जो रेशियो क्वालिफाइड का रखा गया है वो 70:30 रखा गया है। तो उसी के आधार पे आपको कम से कम 70% यहाँ पे लाने पड़ेंगे। ठीक है, आप 70% ही नहीं, 70% से ऊपर भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर चाहते हैं केवीएस में पीआरटी या टीजीटी में अगर आपका जॉब हो, तो आपको सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम में क्या करना पड़ेगा, 180 मार्क है, 180 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो उसमें क्या आपका 130 प्लस टारगेट होनी चाहिए। 130 प्लस अगर टारगेट है तभी आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। हाँ, आप 120 प्लस भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 130 जो लाएंगे तो क्या होगा, आपका जॉब सिक्योर होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम पास करते हैं वैसे ही आता है। और उसके बाद आपको इंटरव्यू के दौरान एक डेमो टेस्ट भी देना पड़ता है। तो उसमें उसी हिसाब से फिर मेरिट बनता है, रिटन एग्ज़ाम का और फिर इंटरव्यू का मेरिट बनता है, मेरिट रेशियो, उसके आधार पे आपका जॉब सिलेक्शन होता है। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके जानकारी के लिए ये वीडियो था। हम लोग कल से पेडागोजी की क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए पेडागोजी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी करिएगा तो उसमें क्या होगा, आपको बुक में बताना चाहूँगी, NIOS जिन्होंने डिप्लोमा किया है यानी कि DLED किया है NIOS से, तो वो बुक बेस्ट है। उसी बुक से हम लोग पढ़ाएंगे पेडागोजी का, आपको अच्छे से वहाँ से कवर करवाया जाएगा। एक एक टॉपिक जो भी सब्जेक्ट इसमें मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट में मेंशन किया गया जो सिलेबस में पेडागोजी की, वहाँ से आपको कम्प्लीटली तैयारी करवाया जाएगा। यानी पेडागोजी में मान लीजिए 60 है यहाँ और यहाँ 40 है, तो कम से कम 60 में आपको 55 लाने का प्रयास पूरा, 55 में 60 में 55 लाना ही लाना है किसी हाल में। अगर हमारे यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखते हैं या आप NIOS की बुक अवेलेबल है तो वो पढ़ें,
आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बाद बाकी आपने सीटेट कर रखा है तो सीटेट का भी जो भी पेडागोजी होता है वो भी देखिए, वो भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए आप NIOS की बुक ले सकते हैं पेडागोजी के लिए। और बाद बाकी मैंने बता ही दिया है। हिंदी देखिए, ये हिंदी जो है तो हिंदी अगर आपको उसमें हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। आप एक लूसेंट की जो बुक आती है वो देख लीजिए, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इंग्लिश भी लूसेंट की ले सकते हैं, अच्छा रहता है, मैंने खुद पढ़ा है। बाद बाकी पेडागोजी का मैंने बता दिया है। NIOS बुक बेस्ट है। और ये मैथ के लिए भी NCERT की बुक ही मैं यहाँ बताऊँगी। और EVS के लिए भी वही। अगर आप PRT की देना चाहते हैं तो 3 से लेके 6 to 8 नहीं बोलूँगी, 6 to 8 नहीं, क्यों 3 से आप 3 क्लास से लेके 3 से लेके 8 क्लास तक की आप बुक देख लीजिए EVS की देख लीजिए 3 से 8 क्लास तक की। और कंप्यूटर रीजनिंग नॉर्मल जो भी आपके पास अवेलेबल है तो वो पढ़ सकते हैं, उतना कुछ खास रहता नहीं है। रीजनिंग के लिए भी वही हल्का फुल्का जो आता है, बाद बाकी मैं भी कराऊंगी। और CA GK के लिए आपको मैंने पहले बताया कि लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान आता है उसके सबसे साइड में विविध प्रश्न आते हैं, तो वहाँ से आप पढ़िए, वहाँ से आपका कवर 4 से 5 मार्क हो जाएगा ऐसे ही 5 में। और करंट अफेयर्स के लिए आप डेली या तो न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर न्यूज़ देखा करिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, आज से रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए न्यूज़ पढ़ना, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करिए आप, थोड़ा सा मेहनत हम करते हैं, सफलता लानी है किसी भी हाल में। और कल से चलिए मिलते हैं पेडागोजी के क्लास में। शून्य से शिखर तक का सफ़र हम लोगों का स्टार्ट होगा KVS PRT और TGT के लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, पेडागोजी की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।